हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। पंचदशी का 12वां प्रकरण है ब्रह्मानंदे आत्मानंद। तो प्रश्न ये उठता है कि ये 12वां प्रकरण का आरंभ क्यों किया। ब्रह्मानंदे योगानंद में सब चर्चा हो गई है, मोक्ष प्राप्ति भी चर्चा हो गई। तो ये द्वितीय जो अध्याय है उनका आरंभ क्यों करते हैं। क्योंकि प्रथम अध्याय विवेकिन योगेन निजानंद अनुभव प्रकार प्रदर्श्य, जो योगी है जो विवेकी है जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए ये चर्चा किया। लेकिन जो मंद है, इसलिए पहले श्लोक में कहते हैं ननु एवं वासनानंदात् ब्रह्मानंदात् अपितरम वेत्तुम योगी निजानंदम। तो प्रश्न ये उठता है कि जो योगी है जो विवेकी है जो वैराग्यवान है उनको तो ये समझ में आ जाता है, उनको ये ज्ञान होता है, ब्रह्मानंद को वो जानते हैं। तो वेद तो मानी भले वो जाने, वासनानंद से भिन्न ब्रह्मानंद को वो पूर्ण तरह योग्य रूप से वो जान लेते हैं। लेकिन जो मंद मूढ़स्य अत्र स्थिका गति, तो ये संसार में जो मूढ़ है जो अविवेकी है, जो धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर सकता है, जो सुख दुख नित्य नित्य का विवेक करने का सामर्थ्य नहीं है, तो उन लोगों को क्या गति, माने कि उनकी क्या गति होगी। क्या उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं। अब देखो, और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं धर्म वशादेश जायता म्रियताम अपि पुनः पुनः दे लक्ष्य। उन लोगों की तो गति क्या है, धर्म अधर्म वशाद, धर्म और अधर्म के वश होकर वो क्या करते, जायताम म्रियताम अपि पुनः पुनः दे लक्ष्य। तो उनका तो ये जन्म होता रहता है। तो
तो ये तो धर्म अधर्म में भी जानते नहीं है, उसके वश में पड़े हुए हैं। पुण्य कर्म भी बंधन ही है, आप समझना। पुण्य कर्म भी हमें ये संसार में रखते हैं, नए जन्म के लिए वो कारण बनते हैं, और इसलिए वो भी क्या है, बंधन ही है। आप और उसके कारण उनके जन्म मृत्यु होते रहते हैं, और पुनः पुनः वो देह का प्राप्ति करते रहते हैं। तो इसीलिए जब प्रश्न शिष्य पूछते हैं तो गुरु उत्तर देते हैं ये, किम नो दाक्षिण्यतः वद। आप देखो, तो बोले कि ये लोग जो है अविवेकी है, मूढ़ है, और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने वाले जो हैं, आप देखो, उन पर दया करके क्या करें हम लोग। अब देखो, उनको उपदेश करके क्या करें, क्योंकि उनकी बुद्धि योग्य है ही नहीं। अब तो शिष्य कहते नहीं नहीं हो सकता है, क्यों, अनुजिग्र। अब देखो, अस्ति वह अनुजिगृक्षत्वा दाक्षिण्येन प्रयोजनम। जो मूढ़ है, धर्म अधर्म में पड़े हुए हैं, कर्म में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं, उनके लिए भी है, क्यों, अनुजिगृक्षत्वात्। अनुजिगृक्षत्वात् मानी अनुग्रह करने की इच्छा से। देखो, इसलिए गुरु को अहेतुक दया सिंधु कहते हैं। उनको कोई हेतु, कोई प्रयोजन नहीं है, उपदेश करने में भी उनको कोई प्रयोजन है ही नहीं। नैव तस्य कृते अर्थः कृतेन अर्थः। भगवान वही कहते, कर्म करने में भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो सर्व प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से, दया करने की इच्छा से ही दाक्षिण्य न प्रयोजन, ये प्रयोजन है गुरु का। अब समझो, भले तत्व ज्ञानी के लिए कोई कार्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, फिर भी ये लोक कल्याण उनके लिए कार्य है। आप समझो, लोक संग्रह में वापे संपश्यन कर तुम अर्हसी। लोक प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही ये उनका प्रयोजन है। आप समझो, उनका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। तो शिष्य जब कहते कि नहीं नहीं ये कार्य है, ये प्रयोजन है, उनके ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा, आप देखो, तो कहते तरही ब्रूहु सह मूढ़ किम जिज्ञासु हुआ परांगमुख। तो ये बताइए कि आप जिसके पर अनुग्रह करने की इच्छा की बात कर रहे हैं, वो जो कहे वो कौन है, मूढ़ है। मूढ़ मानी मंद बुद्धि। हमने देखे गए मंद बुद्धि मानी कि जो नित्य नित्य का, आत्मा अनात्मा का विवेक करने का जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो मंद बुद्धि है। वेदांत की दृष्टि से मंद बुद्धि, व्यवहार की मंद बुद्धि की हम बात नहीं करें, आप समझो। उनकी मति में मंदता है, आप समझो, मति में इतनी स्थूलता है कि वो नित्य नित्य का विवेक नहीं कर सकता है। तो इसलिए गुरु पूछते हैं कि वो मंदमति है या जिज्ञासु, माने कि उनको ब्रह्म ज्ञान में कहीं पर कुछ थोड़ी भी इच्छा है कि नहीं। अब देखो, वा परांगमुख, या तो फिर वो बिल्कुल परांग विषयाभिमुख है। अब देखो, या तो वो बिल्कुल विषय सुख में पड़ा हुआ है, या वो जिज्ञासु है, या मंद बुद्धि है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं मंद मूढ़ किम जिज्ञासु वा परांगमुख। ये मंद बुद्धि तो है, लेकिन उसमें कोई जिज्ञासा है कि नहीं, या तो फिर वो परांगमुख बहिर्मुख है। और देखो, तो बोले अगर वो बहिर्मुख है तो उनके लिए तो शास्त्र कहते हैं उपास्तिम कर्म व ब्रूयाद विमुखाय यथोचितम। शास्त्र उनके लिए अनेक प्रकार के कर्म का उपदेश करते हैं। अब देखो, तत्व ज्ञान से जो विमुख है उनके लिए तो शास्त्र है, शास्त्र उनको उपदेश करते हैं। बहिर्मुख है फिर भी उनके लिए क्या है, अगर इस लोक में उनको ऐहिक सुख की इच्छा है तो उनके लिए बहुत सारे कर्म है। उनको ब्रह्म लोक की प्राप्ति की इच्छा है तो उनके लिए उपासना भी, उपास्तिम कर्म व ब्रूयाद मुखाय यथोचितम। तो बोले कि उनकी जो इच्छा है, उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो अधिकारित्व है, उनके अनुरूप उनको उपदेश करना चाहिए।
अगर उनको ऐहिक सुख में या स्वर्गलोक में इच्छा है तो उसको कर्म के हम उपदेश करते हैं। अगर उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा है तो हम उपासना के उपदेश कर सकते हैं। लेकिन यथो मंद प्रज्ञम तो जिज्ञासुम आत्मानंदे न बोधयेत, लेकिन मंद बुद्धि है, लेकिन उनके मन में ये जिज्ञासा है, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा उनके मन में है। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है उनके मन में, भले वो मंदमती है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? ये आत्मानंद का उपदेश आप करिए, बोधयेत। आप समझो, बहिर्मुख भले है, वो मंद बुद्धमती है, लेकिन अगर उनको आत्मानंद का हम उपदेश करेंगे तो उनकी बुद्धि में वो सूक्ष्मता आएगी, उनकी बुद्धि में सूक्ष्मता आएगी तो उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान अवश्य हो सकता है। देखो, पूर्ण शास्त्र आप देखिए, कहीं पर ऐसा नहीं कहा है कि ब्रह्म ज्ञान असंभव है। आप समझो ठीक से, ब्रह्म ज्ञान असंभव नहीं है, दुर्लभ है। दुख्य न लभ्यते इति दुर्लभ है, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। दुर्लभ है, असंभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि वो मंदमती है, मंद प्रज्ञ है, लेकिन उनके मन में अगर जिज्ञासा है तो आप आत्मानंद का उपदेश कीजिए, बोधयेत। एवं केन कह बोधितः बोधयामास मैत्रेयीम्। तो बोले आप क्यों कहते हो? तो बोले शास्त्र में है ना, शास्त्र में वही था। बोधयामास मैत्रीम याज्ञवल्क्यः निज प्रियाम, याज्ञवल्क्य ने अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी मैत्रेयी को उपदेश किया था। नवारे पत्यु अर्थे पति ही प्रिय इति रयन। तो बोले कि ये उपदेश जो है आत्मानंद की ओर ले जाने के लिए, उनकी बुद्धि में सूक्ष्मता लाने के लिए, उनकी बुद्धि में तीक्ष्णता लाने के लिए, ये जो याज्ञवल्क्य मुनि है, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को ये उपदेश किया था। और उपदेश में क्या किया? नवारे पत्यु कामाय पतिम प्रियम भवति इत्यादि प्रकारेण। तो पूरी जो ये यादी है, उनमें एक एक वस्तु पकड़ के कहते हैं कि इस प्रकार से पति जो है, अब देखो, नवारे पत्यु अर्थे पति ही प्रिय इति। पति प्रिय है, पति के लिए नहीं है, आत्मनस्तु अपने लिए है। आप समझो, न जाया कामाय जायाम प्रियम भवति, ये पत्नी भी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। तो जगत में जो भी कुछ आपको प्रिय है वो किसके लिए प्रिय है? अपने लिए है। जो हमारे अनुकूल रहेगा वो हमें प्रिय रहेगा, उनके प्रति हमारे मन में प्रीति भाव रहेगा। लेकिन वो अगर हमारे प्रतिकूल है तो उनके प्रति हमारे मन में द्वेष रहेगा, उनके प्रति हमारे मन में प्रीति नहीं रहेगी। और इसीलिए ये जगत में जो कुछ भी है, परम प्रेमास्पदत्वेन परमानंदः इष्यतामिति वाक्येन। प्रश्नोपनिषद में भी ये वाक्य आता है कि परम प्रेमास्पद जो है वो तो आत्मा है, आप स्वयं है। आप देखो, आत्मा माने कि आप स्वयं जो है वही आपको प्रिय है, देह भी प्रिय नहीं है। आप समझ, आगे आएगा वो। तो बोले क्या क्या? पति ही जाया पुत्र वित्ते पशु ब्राह्मण बाहुजाहा लोका देवा। न पुत्रस्य कामाय पुत्रम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रियम भवति। तो एक एक याज्ञवल्क्य मुनि एक एक के लिए वाक्य कहते हैं और अंत में तो यही कहते हैं आत्मनस्तु कामाय। आप देखो, अगर आपको पुत्र भी प्रिय है तो अपने लिए है, वित्त भी प्रिय है तो अपने लिए है, पशु जो प्रिय है वो भी अपने लिए है, ब्राह्मण बाहुजाहा। आप देखो, लोका, ये लोक भी प्रिय है। अगर वो लोक में हमें दुख की प्राप्ति होती तो हम इच्छा नहीं करेंगे वो लोक की। देवा वेद भूते, जो हमें प्रिय है वो आत्मा के लिए माने कि अपने लिए ही है। अब देखो, पति व विच्छा यदा पत्न्याः तदा प्रीतिम करोति सा। अब देखो, पत्यो इच्छा, यदा पत्न्याः, जिस समय पत्न्याः जायायाः पत्यो भर्तरि विषय इच्छा काम भवति। तो
जो भी हमें कुछ प्रिय है, किसके लिए प्रिय? हमारे लिए है। अब स्त्री को भी अपने पति के पर जो प्रेम है, पत्यो इच्छा, देखो उनको पति की भी जो इच्छा होती है, वो पति की इच्छा भी किसके लिए होती? अपने प्रीति के लिए है। अब समझो, शुद्ध अनुष्ठान रोगाद्य ही तदा न इच्छति तत्पति ही। अगर वही पति रोगिष्ठ है, अब देखो, अगर पति रोगिष्ठ है तो उनके लिए वो प्रेम नहीं करेगी। अब देखो, रोगादेही, तो इस प्रकार से भूख है, जपादि का अनुष्ठान है, या रोग से युक्त है, तो वहां पर जो पत्नी की जो इच्छा है वहां क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। पति भी पत्नी की इच्छा कब करेंगे? जब पत्नी में प्रीति दिखती उसको। अब समझो, न पत्यु अर्थे सा प्रीति ही स्वार्थ एव करोति ताम ताम। जो स्त्री जो प्रीति कर रही है वो अपने लिए, स्वार्थ के लिए कर रही है, पति के लिए नहीं कर रही है। अब उनके प्रीति का विषय होगा तो वो पति को प्रेम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। पतिश्च आत्मन एवार्थे न जायार्थे। उसी प्रकार से पति भी पत्नी को जो प्रेम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। पत्नी, जाया मानी पत्नी, पत्नी के लिए वो नहीं कर रहा है। इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरणेन अपि एवं स्वेच्छाया एवं प्रवर्तनम। उस प्रकार से अन्योन्य, एक दूसरे को जो प्रीति जो है वो एक दूसरे के लिए नहीं है, परस्पर नहीं है, अपने लिए ही है। अब समझो, तो अन्योन्य प्रेरणे अभी, अब देखो, परस्पर जो प्रेरणा भी होती है वो भी किसके लिए? स्वेच्छा एवं प्रवर्तन, अपनी इच्छा से ही वो प्रवृत्ति करेंगे। तो बोले स्वेच्छया मानी क्या है? श्मश्रु कंटक वेधेन बाले रुदति तत्पिता चुंबत्येव न सा प्रीति बालार्थे स्वार्थ एव सा। अपनी इच्छा के लिए, अपनी प्रीति के लिए हम करते हैं। ये पिता भी पुत्र को जो प्रेम करता है वो अपने लिए है। अब वो उनके जो मूछ होती है, आप देखो, तो उनके जो बाल होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। तो वो जब बालक को अपने पास लेते हैं, बालक को चुंबती, आप देखो, चुंबन करता है तो बालक रो रहा है, शिशु रोता है, क्योंकि वो बाल उनको काटते हैं। लेकिन वो पिता जो है वो प्रसन्न होता है। तो इसका अर्थ क्या हो? उनके पुत्र के लिए जो प्रेम, वो पुत्र के लिए नहीं है, अपने लिए है। चुंबन करके उनको आनंद मिल रहा है, भले वो शिशु रो रहा है, लेकिन उनको चुंबन करने में आनंद आता है, उसीलिए वो अपने पुत्र को प्रेम करते हैं। अब समझ, और इसीलिए कहते हैं निरीक्षम अपि रत्नादि वित्तम यत्नेन पालयन प्रीतिम करोति सस्वार्थ वित्थार्थत्वम न शंकितम। अब तो पति, जाया, पुत्र, ये सब जो है चेतन वस्तु है। उसी प्रकार से न तो वित्त से कामाय वित्तम प्रियम भवति, जो जड़ वस्तु है, तो जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उनके प्रति भी जो हमारे मन में प्रेम है वो वस्तु के लिए है ही नहीं, उसमें परस्पर नहीं है। आप समझो, निरीक्षन्नपि, अब देखो, रत्नादि में कोई इच्छा है ही नहीं, वो जड़ है। आप समझो, निरीक्षण माने कि वो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, उनमें कोई इच्छा नहीं है। लेकिन पुरुष जो है वो प्रयत्न पूर्वक, यत्न न पालन, प्रयत्न पूर्वक उनको प्राप्त करता है और उनकी रक्षा भी करने का प्रयत्न वो करता है। क्यों? प्रीतिम करोति स्वार्थे, आप अपने स्वार्थ के लिए वो करते हैं। धन को जो हम प्रेम कर रहे हैं वो धन के लिए नहीं, अपने लिए है। अब धन को तो कोई इच्छा भी नहीं है, धन तो जड़ है। आप समझो, उतना ही नहीं, अनिच्छति बलि ही वदेद विवाहेश बलात् प्रीति ही सा वर्णि गर्थे व बल वरदार्थता कुतः। आप देखो, और आगे कहते हैं उसी प्रकार से, आप समझो, बलिवर्द माने की जो क्या कहते हैं, नंदी जो होता है। अब तो जो कृषि है, वैश्य जो है, वो ये जो
नंदी है उनके लिए, बैल जो कहते हैं, बैल को जो प्रेम करेगा, क्यों करेगा? क्यों? उनके पास वो काम करवाता है, खेत में उनका काम वो कर रहा है, इसीलिए वो बलिवर्ध को, बैल को भी प्रेम करेगा। बैल को तो, उनको नंदी को तो कोई प्रेम नहीं। आप देखो, वो तो उनके ऊपर भार रखता है। आप देखो, तो जो वैश्य है, जो वणिक व्यापारी है, या जो कृषि है, तो वो भी जो करेंगे, कृषिक जो है वो प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो अपने लिए काम करता है। और जो बलिवर्ध है उनके ऊपर तो वो भार रखता है। आप देखो, विवाहिष्यते माने कि वो भार वहन करने की इच्छा से ही तो उनको वो प्रेम कर रहा है। अगर वो उनका कोई काम का नहीं रहेगा तो उनको तो छोड़ देगा वो। और इसीलिए जो बैल है, बैल में भी जो हमें प्रीति है, वो प्रीति किसके लिए है? अब समझो, अपने लिए है। ब्राह्मण्यम में अस्ति पूज्यो हमिति तुष्यति पूजया अचेतनाया चाहते हैं न तुष संतुष्टि ही। आप देखो, उतना ही नहीं, ब्राह्मण अब सब जो ये आगे यादी बताई थी वो सब कह रहे हैं। पशु कहा ना, पशु बाद में आया ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की जो है, आप देखो, तो ब्राह्मण को भी अपने कर्म से संतोष मिलता है, इसलिए वो कर रहे हैं, दूसरे के लिए वो नहीं कर रहे। आप देखो, तो अपने संतोष के लिए मैं पूज्य हूं, तो वो उनको संतोष मिलता है। तो अपने संतोष के लिए वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, उनको जाति से कोई संबंध नहीं है। आप समझो, अचेतनाया जाते हैं न संतुष्टि। ब्राह्मण जाति जो है वो जाति को भी क्यों प्रेम करे? क्योंकि वो पूज्य है। आप मानी कि ब्राह्मण बनने से मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे संतोष मिलेगा, मुझे धन की प्राप्ति होगी। तो जाति के लिए भी जो प्रेम है वो जाति के लिए नहीं है, अपने लिए है। क्षत्रियो तेन राज्यम करोमीति यत्र राजता न जाते हैं। उसी प्रकार से क्षत्रिय जाति को कोई प्रेम नहीं करता। आप देखो, आजकल ये चल रहा है ना भारत में, आप देखो, कृषि आंदोलन चल रहा है। अब देखो, उसे जाति के साथ कोई संबंध नहीं, सब अपने संतोष के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए सब करते हैं। क्षत्रिय भी अपनी राजता में, मानी कि मैं राजा हूं, अब देखो, मैं सैनिक हूं, तो अपने सैनिक पन्ना पर उनको जो सम्मान है, आप देखो, गर्व है, उनके लिए वो सैनिक बनते हैं। क्षत्रिय जाति क्यों है? अपनी राजता में उनको आनंद आता है। उसी प्रकार से वैश्य के भी अपना व्यापार में जो आनंद आता है। शूद्र सेवा कर रहा है, वो भी किसके लिए? सेवा करने में उनको आनंद आता है। अगर उसका आनंद नहीं आता वो छोड़ देगा। अब उसी प्रकार से स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक जो है, मम इति अभिवांचने, वो मेरी प्रीति के लिए, मेरी इच्छा के लिए ही। लोक यो हो न उपकाराय, लोक के उपकार के लिए हम कुछ नहीं करते। हमसे स्वभोगा एव केवलम, अपने भोग के लिए ही हम करते हैं। उतना ही नहीं, आप समझो, पति पत्नी पुत्र वित्त पशु ब्राह्मण, आप देखो, जाति, उतना ही नहीं, भगवान को भी जो हम करते वो क्या है? ईश विष्णु आदयो देवा पूजयन्ते पाप नष्टये। भगवान की भी हम भक्ति करें तो भगवान के लिए नहीं कर रहे। आप समझो, अपने लिए, अपने संतोष के लिए, अपने पाप की निवृत्ति के लिए। ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा, मम उपात, मैंने जितने जीवे दुरित पाप कर्म संचित किए हैं वो सबका नाश करने के लिए मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं। तन्न निष्पापाद एवार्थम तत्तु स्वार्थम प्रयुज्यते। तो मनुष्य जो पूजन करता है वो मनुष्य अपने प्रीति के लिए वो पूजन कर रहा है। उतना ही वेद अध्ययन भी किसके लिए करेगा? ऋगादय ही अध्ययन्ते दुर्ब्राह्मण्य अनावाप्तये। ऋग्वेद आदि वेद का भी जो अध्ययन कर रहा है वो भी क्यों करता है? क्योंकि ब्राह्मण है, और अगर वेद का अध्ययन नहीं करेगा तो लोग उनके लिए क्या कहे? दुर्ब्राह्मण्य।
ये ब्राह्मण नहीं है, अब दूर ब्राह्मण है। आप देखो इस प्रकार की जो निंदा है, निंदा से छूटने के लिए न तत्प्रसक्तम वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्जते, तो वो जो निंदा भाव जो है वो भी किसके, मेरी निंदा नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं ये वेद का अध्ययन करता हूं। तो उनको वेद से कोई संबंध नहीं आते। तो ऋग्वेद का जो संबंध है वो किसके साथ संबंध है? मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ये अध्ययन करना, तो अपने लिए, आप देखो अपने संतोष के लिए ही अध्ययन होता है। उसी प्रकार से भूमि आदि पंचभूतानि स्थान त्रुत्पाक शोषण ही हेतु विश्च अवकाशेन वांछति येषां न हेतवः, येषां ये पंच महाभूत का अपने कोई प्रयोजन नहीं, कोई हेतु नहीं। आप देखो पृथ्वी को भी हम प्रेम करते हैं क्योंकि पृथ्वी हमें स्थान देती है। अब समझो, पृथ्वी के द्वारा हमें एक स्थान, रहने का स्थान मिलता है, स्थान प्रदान। जल को हम प्रेम करते हैं क्योंकि जल के द्वारा हमारी पिपासा तृष्णा जो है उनकी शांति होती है। अब देखो त्रुट निवारण। अग्नि किसके लिए है? पाक कारण। अग्नि से ही हम भोजन पकाते हैं, तो अग्नि को प्रेम कर रहे हैं, अग्नि से हमें उष्णता मिलती है इसलिए हम अग्नि को प्रेम करते हैं। शोषण अवकाश, वायु जो है वो शोषण क्रिया करते हैं, सुखा देता है सबको, इसलिए हम वायु को प्रेम करते हैं। आकाश हमें अवकाश प्रदान करता है और इसीलिए हम आकाश को प्रेम करते हैं। उन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है। आप समझो, हमारी ही स्थान प्राप्त करने के लिए, हमारी ही तृष्णा को संतुष्ट करने के लिए, हमारा भोजन पकाने के लिए, हमारे उष्णता के लिए, हमारे शोषण के लिए हमें अवकाश प्रदान करते, इसलिए हमें आकाश प्रिय है। उतना ही नहीं, स्वामी और भृत्य का जो न्याय है, स्वामी भृत्यादिकम सर्वं सोपकाराय वांछति, स्वामी और नौकर जिसको हम कहते हैं, सेवक जिसको कहते हैं, वो स्वामी सेवक का भी जो है, सेवक स्वामी की सेवा कर रहा है, वो स्वामी के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। तत्तत्कृत उपकारस्तु तस्य न विद्यते। स्वामी जो है वो सेवक को क्यों करते? सेवक को वेतन देता है। अगर स्वामी वेतन देने का बंद कर देगा, वो सेवा करना बंद कर देगा। ना समझो, सेवा भी जो करते हैं ना, गुरु की भी जो हम सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए नहीं कर रहे हैं। गुरु के लिए कोई सेवा नहीं करते, हमारे लिए कर रहे हैं। अब हम गुरु के अनुकूल हो जाएंगे, गुरु हमारे पर अनुग्रह करेंगे, तो गुरु की सेवा भी गुरु के लिए करते हैं। नहीं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम सेवा करते हैं। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु हमें उपदेश करेंगे। अब समझ, और इसलिए कहते हैं सर्वव्यवहृतेषु एवं अनुसंधातुम ईदृशम बृहदारण्यक में इस प्रकार से जितने भी दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिया है, सर्वत्र वो जो मात्र उसी को पकड़ना नहीं है। सर्वव्यवहार, हमारा जितना भी जगत में जो व्यवहार हो रहा है, सब व्यवहार में यही अनुसंधान हमें करना है। उदाहरण बाहुल्यम तेन स्वाम वासयेन मतिम। इतने सारे उदाहरण, बाहुल्यम मान के इतने सारे उदाहरण जो दिए हैं, तो किसके लिए दिए हैं? तो हमारे मन में ये बात दृढ़ हो जाए, हमारी बुद्धि में ये बात दृढ़ हो जाए, उसके लिए ये अनेक प्रकार के दृष्टांत याज्ञवल्क्य मुनि देते हैं। अनेक प्रकार के दृष्टांत के द्वारा याज्ञवल्क्य मुनि हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें जगत में जो भी कुछ प्रिय है, जिसके भी प्रत्यय हमारे मन में प्रीति है, वो हमारे लिए है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए अंत में यही कह देते हैं, न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमें जो कुछ भी प्रिय है हमारे लिए प्रिय है, अन्य के लिए नहीं है। और इसलिए कहते हैं, आगे कहते हैं, अथ केयम भवेत प्रीति ही श्रूयते या निजात्मनि। तो बोले ठीक है, इससे क्या होगा? आपने ये कह दिया कि ये है, तो ठीक है, उससे क्या होगा? अथ क्या यम भवेत प्रीति ही। तो बोले कि ये जो आत्मा में प्रीति है,
श्रूयते या निजात्मा में जो हमें माने कि आत्मा में अपने आप में जो हमें प्रीति जो है, वो प्रीति किस प्रकार की है? अब देखो, राग वधुआदिषु विषय श्रद्धा यागादि कर्मणि। अब देखो तो बोले ये प्रीति जो हमें है वो प्रीति किस प्रकार की प्रीति है? देखो बहुत सुंदर है ये, तो वो स्वयं देते। राग है वो राग रूप में है, या तो वधुआदिषु विषय श्रद्धा, या तो फिर वो श्रद्धा है या भक्ति है, या तो फिर यज्ञ याग आदि कर्मणि। तो ये जो हमारी प्रीति है वो राग रूप प्रीति है, श्रद्धा रूप है, या तो फिर गुरु आदि के प्रति जो हमारे मन में भक्ति होती है वो भक्ति रूप में है। वधु मानी कि जो पुत्र वधु होती है, देखो वधु मानी स्त्री आदि में जिस प्रकार से हमें राग होता है वो राग के रूप में ये प्रीति है, या यज्ञादि कर्म में जो हमें श्रद्धा होती है वो श्रद्धा रूप प्रीति है, या गुरु ईश्वर आदि में जो हमें भक्ति होती है वो भक्ति रूप प्रीति है। अब देखो कायम प्रीति ही, वो प्रीति क्या किस प्रकार की प्रीति हमें है? अब देखो तो कहते हैं कि ये जो प्रीति है देखो बहुत सुंदर है। उक्त प्रकार चतुष्ट प्रीति राग रूप है, श्रद्धा रूप है, भक्ति रूप है, और विषय के आसक्ति के रूप में है। अब देखो तो ये चार प्रकार की जो दर्शाई हमें ये प्रीति जो है किस प्रकार की है? तो बोले कि ये चार पक्ष जो दर्शाए ना, तरही अस्तु सात्विकी वृत्ति सुख मात्रा अनुवर्तिनी प्राप्ते नष्टेपि सद्भावाद इच्छातः व्यतिरिच्यते। तो बोले कि आप जो ये कह रहे हैं प्रीति रागादि रूप, राग रूप वो प्रीति नहीं है, आप समझो। क्योंकि अगर राग रूप जो प्रीति है तो उसको तो जब सुख मिलेगा तो हो जाएगा। सुखैक गोचरत्वेन सुख मात्रा अनुवर्तिनी प्राप्ते नष्टेपि सद्भावाद इच्छा तो व्यतिरिच्यते। और इसलिए कहते हैं कि ये जो वृत्ति सुख मात्रा अनुवर्तित, जो सात्विक वृत्ति जो है जिसमें सुख की अनुभूति होती है वो सुख के अनुरूप होती है। जितना सुख का प्रमाण होगा उतने रूप में, आप देखो सुख मात्रा अनुवर्तित, वो सुख को अनुवर्तन करने माने कि वो सुख की जितनी अधिक मात्रा होगी उसके अनुसार हमारे मन में रहेगा। तो ये आत्मा के प्रति जो हमारी प्रीति है वो राग रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राग जिसके प्रति हमारे मन में सुख रूपी वृत्ति को उत्पन्न करते हैं वो जितनी मात्रा में अधिक उत्पन्न करेंगे उतनी प्रीति हमारी अधिक रहेगी। और जो प्राप्त नष्टेपि, जो प्राप्त हुआ विषय उनके प्रति भी हमारे मन में प्रीति रहती है, जो नष्ट हो गया उनके लिए भी हमारे मन में प्रीति रहती है। अब तुम सद्भावाद इच्छातः व्यतिरिच्यते। और इसीलिए आत्मा के प्रति जो हमारी प्रीति है वो सद्भाव, अब देखो बहुत सुंदर है। ये विषय तो आते जाते रहते हैं, जो नष्ट विषय उनके लिए भी हमारे मन में प्रीति रहेगी। तो आत्मा तो क्या है? आप देखो सद्भावात इच्छातः व्यतिरिच्यते। आत्मा तो सदा सर्वदा है, उसको प्राप्त भी नहीं करना है, उसको नाश भी नहीं होता है। और इसीलिए ये राग रूप जो हमारी प्रीति है, देखो इसीलिए राग द्वेष जो है ना, राग भी दो प्रकार से होते हैं। जो मुझे प्राप्त है उनकी मुझे रक्षा करनी है, वो मेरे पास रहना चाहिए, वो भी राग है। जो अप्राप्त है उसे मुझे प्राप्त करना है, वो भी राग है। लेकिन आत्मा में तो नहीं है। देखो आप देखो, क्योंकि आत्मा तो सद्भाव है और इसीलिए राग रूप प्रीति आत्मा में नहीं है। सुख साधन
उपादेः अन्नपानादयः प्रियः आत्मानुकूल्य अन्नादि समश्चेद अमुना त्रकः। अब देखो सुख साधन जो बनते हैं ना, क्या क्या बनते हैं? अन्न पानादयः प्रियः। अन्न पानादि जो है, अन्न है, जल है, कुछ भी है, अब तो वो हमें प्रिय कब है? सुख साधनता, उसमें अनुकूलता रहेगी तो सुख साधन बनेगा वो। अब जब वो सुख का साधन है तो हमें प्रीति रहेगी। जब वो सुख का साधन रहेगा, आत्मा अनुकूल्य, आत्मा के अनुकूल है तो हम उसको प्रीति करेंगे। अब समझो, अन्नादि समश्चेद अमुनात्रकः अनुकूलितव्यः स्यात् एकस्मिन् कर्म कर्तुता। तो जो हमारे अनुकूल है उनके प्रति हम प्रीति करेंगे, उनके प्रति हमारे उनमें राग रहेगा। तो कहते हैं कि आत्मा में भी जो अनुकूल्य अगर कहेंगे, अनुकूलितव्यः स्यात्, तो आत्मा हमारे अनुकूल है इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं आत्मा को। नहीं, हमने देखा कि कर्म कर्तुता। देखो यहां ही सब लोग, ध्यान हो या समाधि हो, योग हो, ये कर्म कर्तुता जो है ना, एकस्मिन् कर्म कर्तुता, यहां ये सब बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। मैं आत्मा का ध्यान करता हूं। अब ध्यान करने वाला ये आत्मा और जिसका ध्यान कर रहे वो आत्मा है। अब देखो, कर्ता जो है वो कर्म से अलग होता है। अगर आप ध्यान करने वाले ध्याता है तो ध्येय जो विषय कर्म है वो नहीं हो सकता। कर्म और कर्ता एक नहीं हो सकते। राम फलम खादति जब हम कहते हैं तो राम जो खादंती, अब देखो, तो अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो अन्न ग्रहण करने वाले जो है वो राम है, फल ग्रहण करने वाले जो वो राम है। तो राम कभी भी फल नहीं हो सकता और फल कभी राम नहीं हो सकता, भिन्न है। उसी प्रकार से अगर आत्मा के बारे में अगर हम कहेंगे, आत्मा के अनुकूल होने से, तो राग रूप नहीं है। आप समझो, आत्मा के प्रति जो हमारी प्रीति है वो राग रूप नहीं है। आप समझो, विषय जन्य सुख में जो हमें प्रीति होती है तो उनकी मात्रा होती है। हमारी सात्विक की वृत्ति माने कि वो सुख की मात्रा कितनी उत्पन्न हो, उसके वो आधार पर हम अधिक राग करेंगे, अधिक प्रेम करेंगे। निरतिशय प्रेम है। आप देखो, सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, और इसलिए आगे कहते हैं सुखे वैषयिके प्रीति मात्रमात्मा तु अति प्रिय सुखे व्यभिचरति येषां न आत्मनि व्यभिचारिणी। अब सुख के प्रति जो हमारी प्रीति होती वो क्या होती है? विषय के प्रति जो हमारी प्रीति होती है वो प्रीति मात्रा, उसमें मात्रा होती है, अधिकता होती है, न्यूनता होती है। लेकिन आत्मा तो अति प्रिय है। विषय सुख में तो अधिकता रहेगी, न्यूनता रहेगी। व्यभिचरति, आप देखो, व्यभिचरति माने कि एक विषय के प्रति आपको अभी प्रीति है, कल आपको वो प्रीति नहीं भी रहेगी। आप देखो, लेकिन आत्मा के प्रति जो हमारी प्रीति है वो कभी व्यभिचरति, उनमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, कुछ भी हो जाए, आत्मा के प्रति जो प्रेम है उनमें कुछ भी न्यूनता अधिकता नहीं आती है। एकम त्यक्त्वा अन्यदा दत्ते, बोले ये व्यभिचार माने क्या है? तो बोले एक का त्याग कर दे, जो इसको हम प्रेम कर रहे उसका त्याग करके हम दूसरी ओर जाएंगे। सुखम वैषयिकम सदा। अब जो विषय अभी हमें सुख दे रहा है उसको हम प्रेम करेंगे, अगर उसमें अनुकूलता नहीं रहेगी तो हम उनका त्याग कर देंगे और दूसरे विषय की ओर जाएंगे। तो वैषयिक सुख जो है उसमें व्यभिचार है, परिवर्तन है। न आत्मा त्याज्य न चादेय है। आत्मा का तो हम त्याग भी नहीं कर सकते, आत्मा का तो हम प्राप्त भी नहीं कर सकते, और इसीलिए आत्मा में व्यभिचार कैसे हो सकता है? और इसीलिए आत्मा में जो हमारी प्रीति है वो अतिशय प्रीति, अति प्रिय है। अत्यंत प्रिय जो है वो आत्मा है, विषय नहीं है। क्योंकि विषय तो बदलते रहते हैं और विषय के प्रति हमारे राग द्वेष भी बदलते हैं। विषय के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता भी रहती है। जिसको हम आज अनुकूल मान रहे हैं कल वो प्रतिकूल भी हो सकता है।
जिसको आज हम अनुकूल प्रतिकूल मानते, वो कल हमारे लिए अनुकूल भी हो जाएगा। और इसलिए विषय सुख में तो विषय भी परिवर्तित होता है, हमारे सुख राग की मात्रा में भी अधिकता न्यूनता होती है, लेकिन आत्मा का तो त्याग भी नहीं हो सकता है, आत्मा में कभी भी प्राप्ति भी नहीं करनी है, और इसलिए आत्मा तो सदा सर्वदा है। और इसलिए आत्मा में जो हमारी प्रीति जो है वो किसी भी प्रकार से राग रूप प्रीति नहीं है। आप समझो, हान दान विहीन अस्मिन् उपेक्षा चेत तृणादिवत। तो बोले कि हान आदान विहीन, जिसके प्रति राग है उसको हम प्राप्त करेंगे, आदान करेंगे। जो हमारे लिए प्रतिकूल है, जिसके प्रति हमारा मन द्वेष है, उसका हम त्याग कर देंगे। लेकिन ये जगत में इतनी बहुत सारे ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसको हमें प्राप्त भी नहीं करना है, जिसका हमें त्याग भी नहीं करना है, उनके प्रति हमारे मन में उपेक्षा, हमारे मन में उपेक्षा का भाव है। जिस प्रकार से घास फूस जो होता है ना, तृणादि, एक दृष्टांत देते हैं, गुरु का ग्रह है, शनि का ग्रह, हमें उसके कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक लोग, खगोल शास्त्री लोग ये सब खटपट करते रहते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए शनि ग्रह क्या है, गुरु ग्रह क्या, उनको कोई नहीं, उपेक्षा है। अब देखो, मैंने कहा था ना कि 99% जो वस्तु है वो सबके प्रति हमारे मन में उपेक्षा है। आप समझो, उपेक्षित स्वरूपत्वात्म उपेक्षितम निजात्मनः। जहां त्याग हो सकता है, जहां हम ग्रहण कर सकते हैं, वहां पर ये उपेक्षा भी हो सकती है। लेकिन आत्मा तो उपेक्षा योग्य भी नहीं है। क्यों? स्वरूपत्व, आत्मा तो आप स्वयं है, स्वरूप माने आप स्वयं है, आप स्वयं, स्व माने आप स्वयं, आप स्वयं आत्मा है, और इसलिए आत्मा में त्याग भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं करना है, उपेक्षा भी संभव नहीं है। आप समझो, आत्मा की दृष्टि से जो है वो किसी भी प्रकार से आत्मा की भी आप उपेक्षा कर ही नहीं सकते। तो बोले नहीं नहीं, देखो ये जगत में हम बोलते हैं ना, उसने आत्महत्या कर दी, रोग क्रोध विभूता न मुमूर्षा वीक्षते क्वचित। कई लोग जो होते हैं रोग के कारण, क्रोध आदि के कारण क्या होता है, मुमूर्षा, उनको भी मरने की इच्छा हो जाती है। आप देखो, तो उनको मरने की इच्छा, वो आत्महत्या कर रहा है। अब वो आत्महत्या ततः द्वेषात्याज्य आत्मा इति, देखो वो भी अभी बोलते आत्महत्या कर दी, अपघात कर दिया, तो वो आत्मा का त्याग कर रहा है। हम बोलते हैं व्यवहार में, बोला ऐसा नहीं, वो आत्मा का त्याग नहीं कर रहा है, उनको देह में आत्मबुद्धि है, और वो ये देह का त्यक्तुम योग्य से देहस्य न आत्मता त्यक्त हुए वसा। वो त्याग जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, देह का त्याग करता है। देखो, देह का त्याग करने वाला जो है वो आत्मा है। और उनको ये जगत में सुख की कोई संभावना नहीं दिखती है, और इसलिए वो त्याग करने को तैयार हो जाता है। वो आत्मा का त्याग नहीं करता। न त्यक्तरी अस्ति च द्वेष है। त्यक्तरी मानी जो त्याग करने वाला है ना, उनको अपने प्रति कोई द्वेष नहीं है। जो शरीर का वो त्याग कर रहा है या जो धन का वो त्याग कर रहा है, उनके प्रति उनके मन में, देखो आत्महत्या भी वो जो कर रहा है, त्याज्य द्वेषे तु का क्षति ही। अगर देह का वो त्याग कर रहा है, आत्मा का त्याग नहीं कर रहा है, क्योंकि त्याग करने वाला है वो स्वयं है। आप समझो, तो वो देह का त्याग कर देता है, क्योंकि इस जगत में उसे सुख की कोई संभावना नहीं दिख रही, और इसलिए वो देह का त्याग करने का निश्चय करता है। और इसीलिए आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीते है च आत्मा ही अति प्रिय सिद्ध है, और इसलिए हम सिद्ध करते हैं। देखो ये 30 श्लोक में ये सिद्ध कर दिया कि ये जगत में अति प्रिय जो है वो आप स्वयं है, और अन्य किसी को भी आप ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, उपेक्षा करते हैं, वो भी अपने लिए ही करते हैं। आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीते है, सर्व के प्रति हमारे मन में जो प्रीति है, वो प्रीति जो है वो आत्मा के लिए ही है। इति सिद्धम यथा पुत्र मित्रात् पुत्रः प्रियतरस्तथा। तो
बोले कि ये तारतम्य जो है ना, अधिकता न्यूनता जो है, अगर पुत्र और मित्र दोनों आपके सामने है तो पुत्र के लिए आपको अधिक प्रीति रहेगी मित्र से अधिक प्रीति हमें पुत्र के लिए होती है। क्यों? क्योंकि पुत्र जो है वो हमारे अधिक समीप है आपके। तो जितना ही आत्मा के समीप वो रहेगा, उनकी प्रीति, उनके प्रति हमारे मन में प्रीति अधिक रहेगी। मान भूव अहम किंतु भूयासम सर्वद एति असौ आशिहि सर्वस्य दृष्टा इति। और इसलिए आगे कहते हैं कि आत्मा, आगे कहा ना सद्भाव, आत्मा का सद्भाव माने कि मान भूवम अहम। देखो, किसी को भी कभी मैं नहीं हूं, अपने अभाव की अनुभूति कभी भी नहीं होती है। भूयासम सर्वदा इति असौ, सदा सर्वदा मैं हूं। आप देखो, वेदांत आपको पहले यही कह रहा है कि आप जो है अत्यंत प्रिय है, और आप वो है जिसका अभाव की अनुभूति किसी को नहीं होती। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, मृत्यु का हमें भय क्यों है? मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं मृत्यु का भय जो है वो काल्पनिक है, क्योंकि किसी को अपने मृत्यु का अनुभव हो ही नहीं सकता है। मृत्यु का अनुभव करने वाले आप हैं या मृत्यु आप है? आप देखो, आगे हम देखिए, तो मृत्यु का अनुभव करने वाले आप है, मानी आपकी मृत्यु नहीं हुई है, देह की मृत्यु होती है जिसका अनुभव आप कर रहे हो। और इसलिए आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। भगवान वही तो कह रहे हैं कि आप कभी आप नहीं है, ऐसा सतः अभाव न विद्यते। आप वो सत्स्वरूप आत्मा है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। आप सदा सर्वदा है। और सब जो इच्छा भी करते हैं, आशी सर्वस्य दृष्टा इति प्रत्यक्षा प्रीति ही आत्मनि। और सदा सर्वदा रहने की सबके मन में आशी इच्छा है। आप देखो, सदा सर्वदा रहने की इच्छा भी सबके मन में रहती है। आप देखो, तो ये प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करता है कि आपकी प्रीति जो है वो आत्मा में आपकी प्रीति है, अन्य किसी वस्तु में नहीं। अब देखो, और इस प्रकार से इत्यादि भी त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायामेव आत्मनि, इस प्रकार से त्रिभिः माने कि श्रुति भी कहती है आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति। हम अनुभव से, युक्ति तर्क से भी हमने आपको दर्शाया, तर्क माने दृष्टांत जो दिया ना, और हमारा अनुभव भी वही है। प्रीतौ सिद्धायमेव आत्मनि, आत्मा में ही हमारी प्रीति है, ये सिद्ध होता है। पुत्र भार्यादि शेषत्वम आत्मनः कैश्चित् ईरितम्। पुत्र स्त्री, पुत्र भार्या, बड़े मानी पत्नी, पत्नी आदि में जो हमारा जो प्रेम है वो शेष रूप से है। आत्मनः कैश्चित् ईरितम्, वो हमारे भोग का साधन है। आप देखो, तो उनको भोग का साधन हम दर्शाते हैं। आत्मा कभी भी जो है आत्मनः कैश्चित् ईरितम्, तो बोले कि आप ऐसा तो कहते हैं ना, लेकिन हम जो देख रहे हैं जगत में क्या है, आत्मा पुत्र और स्त्री आदि का वो शेष रूप है, ऐसा हम कहते हैं। माने कि वो सब जो है, आप समझो, देखो आप स्त्री है, पुत्र है, तो स्त्री के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, माने कि स्त्री जो है वो भोगता है और मैं भोग्य हूं। पुत्र के लिए मैं सब कर रहा हूं, तो पुत्र भोगता है और मैं भोग्य हूं, शेष हूं। तो बोले ऐसा तो कहते हैं ना, कई ही चिद ईरितम। तो कई लोग इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करते हैं। मैंने तो पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया, माने उनके आनंद के लिए, उनके सुख के लिए मैं सब समर्पित करता हूं।
मानी वो भोक्ता बन गए और आत्मा जो है भोग्य बन गए, ऐसा है क्या? तो बोले ऐसा नहीं है। ये तद विवक्षा पुत्र मुख्यमात्मत्वम श्रुति ही रीतम आत्मा वै पुत्र नाम इति। तो ये वादी जो है प्रतिपक्षीय प्रश्न उठाता कि ये वाक्य हम सुनते हैं कि मैंने सब उनके लिए त्याग कर दिया, उतना ही नहीं, वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए आगे कहता है एतद विवक्षया पुत्र मुख्यमात्मत्वम श्रुति ही रीतम। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी श्रुति भी वही कह रही है। विवक्षया माने कि इसी अर्थ को कहने की इच्छा से श्रुति माता भी यही कहती है, आत्मा वै पुत्र नाम इति च उपनिषदि स्फुटम। ये आत्मा ही पुत्र है, इस प्रकार से श्रुति माता स्वयं कह रही है। तो श्रुति माता कहती है पुत्र जो है वो मुख्य आत्मा है, और ये जो आत्मा जो आप कहते हैं वो गौण बन जाएगा, शेष रूप हो जाएगा। आप देखो, तो बोले श्रुति तो कहती है आत्मा वही पुत्र नाम इति। ऐतरेय उपनिषद में स्पष्ट रूप से ये कहा है। तो बोले कि ये जो पुत्र को आत्मा कह दिया है, पुत्र में मुख्य आत्मा का उल्लेख जो किया है वो किस दृष्टि से किया है वो हमें समझना पड़ेगा। सो अस्य अयम आत्मा पुण्यभ्यः कर्मभ्यः। देखो, ये जो लोग कभी भी आपको कोई मंत्र का श्लोक का अवतरण अगर वो करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आधा आपको कहते हैं आत्मा वै नाम पुत्र, लेकिन उनके आगे पीछे क्या कहा वो नहीं बताएंगे आपको। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो, भगवान ने कहा श्रद्धा जिसमें होती है उसको ज्ञान होता है, बिल्कुल नहीं। अब हाफ नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। अब समझो, ये आधा आधा जो है ना, वेदांत में आधा आधा काम नहीं आएगा। भगवान जो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो मात्र श्रद्धा से आपको ज्ञान नहीं होगा, तत्परः संयतेन्द्रिय, और दो है। आप देखो, वहां पर भी शंकराचार्य इसलिए कहते हैं मात्र श्रद्धा से ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धा भी होनी चाहिए और तत्परता भी होनी चाहिए। और श्रद्धा तत्परता मात्र से भी आपको ज्ञान नहीं होगा। आप में संयतेन्द्रिय माने कि आपकी संपूर्ण उपाधि पर आपका संयम, आपका प्रभुत्व होना चाहिए। ये तीन जिसने में होते हैं उसे ज्ञान होता है। उसी प्रकार से यहां पर ये क्या कर रहा है, आधा मंत्र हमें दर्शाता है और कह रहा है देखो श्रुति में ये कहा है। आप देखो, तो बोले कि श्रुति में नहीं कहा है। आप समझो, श्रुति का जो पूर्ण वाक्य है वो वाक्य अलग है। आप देखो, तो बोले वो वाक्य क्या है, आत्मा पुण्यभ्यः कर्म पुण्य कर्म अनुष्ठानाय प्रतिधीयते प्रतिनिधित्वेन उपस्थाप्यते पुत्पित्रा इति शेषः। शेष माने कि आपने आधा मंत्र कहा, बाकी का मंत्र वो क्या है। अब आत्मा वे नाम पुत्र जब कहते हैं तो पुत्र को प्रतिनिधि बनाते हैं। आत्मा माने स्वयं आत्मा नहीं है। आप समझो, मुख्य आत्मा की बात वहां नहीं कही है, प्रतिनिधित्व ने कहा है। प्रतिधीयते, प्रतिनिधि है, क्यों, पुण्यभ्यः कर्मभ्यः। अब पुत्र जो पुण्य करते हैं वो पुण्य से पिता का कल्याण होता है। आप देखो, और इसीलिए पिता के पुण्य के लिए, पिता के अनुकूलता के लिए जो वो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का पुत्र प्रतिनिधि है। आप देखो, पुण्य कर्म का प्रतिनिधि वो है और पिता उनको पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधि बनाते हैं, और इसलिए कहते हैं आत्मा वै नाम पुत्र। अब तो पुण्य कर्म के अनुष्ठान के लिए वो प्रतिनिधि बनता है। अथ अस्ते इतर आत्मा यम कृत कृत्य प्रमीयते। अब देखो, और इसलिए कहते हैं अपने से भिन्न पुत्र तो वो भी देख रहा है। आप समझो, इतर आत्मा अयम कृत कृत्य प्रमीयते। पिता जो है वो पुत्र से बिल्कुल भिन्न है। क्यों, प्रमीयते, वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु होती है, पुत्र तो यहाँ रहता है। अगर पुत्र आत्मा है तो पिता की मृत्यु हो जाएगी तो पुत्र भी जाएगा नहीं।
उनसे भिन्न है, आप समझो। वो तो यहाँ है, यहाँ रहकर वो पिता के लिए पुण्य कर्म करेगा। और इसीलिए भले वो श्रुति वाक्य है, लेकिन श्रुति वाक्य का अर्थ जो है वो प्रतिनिधित्व की दृष्टि से है। सती अपि आत्मनि लोकः अस्ति न पुत्रस्य अतः एव हि अनुशिष्टं पुत्रमेव अद्। सती अपि आत्मनि, क्योंकि अगर जो पुत्र रहित है उसे पुण्य लोक की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि पिता के लिए, मृत्यु के बाद पिता के लिए पुत्र जो है कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म से पिता की सद्गति होती है। आप देखो, और इसीलिए लोक में भी जो पुत्र का मुख्य आत्मा जो दर्शाया है, वो मुख्य आत्मा के दर्शाने का उद्देश्य यही है कि पुत्र द्वारा पुण्य कर्म नहीं किए जाते तो उनको पितृलोक की प्राप्ति नहीं होती है, उनको पुण्य लोक की प्राप्ति नहीं होती है। आप समझो। और इसीलिए पुराण में भी इसी प्रकार से कहा, अनुशिष्ट पुत्र में वो लोक्यम आहु मनीषिणः। और इसलिए जो मनीषिण है, मनीषी मानी कि जो विवेकी जन है, जो धीर है, विद्वत जन जो है, वो यही कहते हैं कि पुत्र के द्वारा ये कर्म होगा। अनुशिष्टम पुत्रमेव, अनुशिष्ट माने कि वो बाकी रहेगा। आप समझो, पिता की मृत्यु हो जाती है, पुत्र इस लोक में है, और पुत्र क्या करेगा? अब तो पुत्र को मुख्य आत्मा नहीं दर्शाता है, पुत्र को प्रतिनिधि है जो पुण्य लोक की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य लोक अजय्यः स्यात् पुत्रेण एव इतरेण नः। और श्रुति माता स्वयं कहती है, ये मनुष्य लोक पर अगर आपको विजय प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, पुत्रेण एव इतरेण न मुमुर्षु मंत्रयेत् पुत्रं त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्रकैः आग्रहम्। तो पुत्र के द्वारा ही ये सब की प्राप्ति होती है। मनुष्य लोक में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो सुख की प्राप्ति है, वो पुत्र के द्वारा उनको होती है, इस प्रकार से है। लेकिन वो कर्म के साधन के रूप से, आप समझो। और मुमुर्षुन, आप देखो, मुमुर्षु माने कि जो मरण, जिसका मरण शैया पर जो है, तो जो मरण शैया पर जो है वो भी क्या करेगा? पुत्रम तम ब्रह्म इत्यादि का मंत्र कही, हे पुत्र तू मेरे लिए ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि मैंने वेद का अध्ययन नहीं किया है, मेरे लिए तू वेद का अध्ययन करना। मैंने यज्ञादि कर्म नहीं किए हैं, अब तू मेरे लिए यज्ञादि कर्म करना। अब देखो, और तू अगर ये सब करेगा तो मुझे अवश्य पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से पुत्र में प्रतिनिधित्व के रूप से वो आत्मा कहते हैं। आप देखो, इत्यादि श्रुतयः प्राहुः पुत्र भार्यादि शेषताम्। अब देखो, इस प्रकार से श्रुति माता जो है पुत्र, स्त्री आदि जो है सबको जो है आत्मा के शेष के रूप में कहते। लौकिका भी पुत्र से प्राधान्यम अन्न। अब तो आत्मा के शेष के रूप में वो हम कहते हैं। आप देखो, तो वो भोग रूप है। आप समझो, माने कि भोक्ता तो आप स्वयं आत्मा है, आपको सुखी होना है तो आत्मा के लिए ही आप पुत्र को प्रेम करते हैं, आत्मा के लिए ही, अपने लिए ही आप पुत्र को प्रतिनिधि बनाते हो। आप देखो, और इसलिए कहते हैं आत्मा का जो लौकिकाः अपि पुत्र से प्राधान्यम। अब लौकिक में भी ये प्रसिद्ध है। आप देखो क्या प्रसिद्ध है? पुत्र से प्राधान्य, पुत्र की प्रधानता है। आप देखो, लेकिन वो भी किसके लिए? अपने लिए है। आप समझो, मैं सुखी हूं इसलिए पुत्र है। अगर वही पुत्र हमारे दुख का कारण बनता है तो वही पुत्र का हम त्याग कर देंगे। और इसलिए कहते हैं स्वस्मिन् मृतेपि पुत्रादिहि जीवेत वित्तादिना यथा तथैव यत्नं कुरुते मुख्यः पुत्रादयस्ततः। तो बोले कि नहीं, आप गलत कर रहे हो। क्यों? स्वस्मिन् मृते, जब ये लोक छोड़ के ये पिता जाते हैं, उन मृत्यु हो जाती है, तो उसके पीछे क्या करता है?
वित्तादिना जीवेत, उनके लिए ये वित्त, ये भूमि, ये सब रख के जाते हैं और उनके रूप में वो जीवित रहना चाहते हैं। मानी तथा एवं यत्नम कुरुते मुख्याः, और उस प्रकार से ही हम प्रयत्न करते रहते हैं। तो जो हम यहां कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? तो वित्तादि जो हम अर्जन करते हैं, वो वित्तादि अर्जन भी जो हम कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि ये सब अर्जन में पुत्रादि के लिए कर रहा हूं, और इसलिए वही तो मुख्य हो गया ना। अपने लिए नहीं कर रहे, पुत्रादि के लिए वित्त कर रहे हैं, पुत्रादि के भूमि अर्जन कर रहे हैं। और इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो पुत्र के लिए सब कर रहा है, और इसीलिए स्त्री पुत्रादि ही मुख्य आत्मा है। तो बोले कि वो भी नहीं है। क्यों? आगे के श्लोक में कहते हैं बाढ़ एतावता न आत्मा शेष भवति कस्यचित्। बहुत हो गया आपका तर्क, आत्मा कभी भी किसी के लिए शेष नहीं होता है। क्यों? गौण मिथ्या मुख्य भेद ही आत्मा यम भवति त्रिधा। और इसीलिए ये आत्मा जो है तीन प्रकार के आत्मा है, एक गौण आत्मा है, एक मिथ्या आत्मा है, एक मुख्य आत्मा है। पुत्रादि जो है वो गौण आत्मा है, देहादि जो है वो मिथ्या आत्मा है, और आप जो स्वयं सच्चित स्वरूप जो है वो मुख्य आत्मा है। तो अगर आप कहेंगे कि गौण आत्मा के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन गौण आत्मा के लिए भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए ही कर रहे हैं। और इसीलिए ये तीन प्रकार के आत्मा दर्शाते हैं। कल हम आगे देखेंगे कि गौण आत्मा क्या है, मिथ्या आत्मा क्या है, मुख्य आत्मा क्या है, कल हम वो देखेंगे। बहुत सुंदर है। आप समझ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।